हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर, जिसमें हम यूपी टेट संस्कृत का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 3, जिसमें हम गद्यांश लेकर आए हैं। इसी तरह हम हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे, यानी कि हिंदी और संस्कृत दोनों के प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं गद्यांश को। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसते स्म। पुरा यानी कि प्राचीन समय, यानी कि पहले, पुराने समय, यानी कि बहुत समय पहले, प्राचीन काल। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसत स्म, यानी कि एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। यानी कि पहले, यानी पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय के साथ उसके बच्चे हो गए। एकदा कश्चित् प्रमत्ता गजातस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखा शुण्डेन अत्रोटयत्। एक दिन एक घूमता हुआ हाथी उस पेड़ के नीचे आया और उसने अपनी सूंड से उस पेड़ की शाखा यानी कि डाली को तोड़ दिया। चटकाया नीड़म भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर पड़ा। तेन अंडानि विशीर्णानि, तेन यानी कि उसके अंडे टूट गए। अथा सा चटका बेलपत, तब वह चिड़िया रोने लगी। यानी कि जब उस चिड़िया के अंडे हाथी द्वारा डाली तोड़े जाने से अंडे टूट गए, तो वह चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नामा खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। उसका विलाप सुनकर, यानी उस चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट एक पक्षी नाम का पक्षी दुखी होकर उसने पूछा, हे भद्रे किमर्था विलपसि। हे भद्रे तुम क्यों रो रही हो। चटका वदत, यानी चिड़िया बोली। चिड़िया ने कहा, दुष्टे नय कैन गजेन मम संतति नासिता, इस दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वधनयो मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के मारे जाने से ही मेरा दुख दूर होगा। तत् काष्ठकूटः ता बीड़ा रवा नाम नामच काया समीपम अनयत, यानी तब काष्ठकूट ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, शोक मत करो। तयो वार्ता श्रुत्वा मचका वदत ममापि मित्रो मंडूप मेघनाद नास्ते, हमारा एक मित्र मेघनाद है। तयो वार्ता, यानी उन दोनों की वार्ता को सुनकर मचका, यानी कि मचका बोली, ममापि मित्रो मंडूक मेघनाद अस्त, यानी कि मेरा मित्र मंडूक मेघनाद है। हम सब मिलकर शीघ्र तमुपेप्य यथोचितम करिष्याम, यानी कि हम सब मिलकर उपाय करेंगे। फिर वे मचकाया मक्खी के साथ जाकर, तदानी तो मचकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्व वृत्तांतम नवेदयताम। वे सभी मचकाया यानी कि मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। मेघनाद अवदत, यानी कि मेघनाद अब बोला, यथा हम कथयाम तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। हे मचका,
प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो। येन सा नयने निमील्यम यथास्थयते, जिससे वह हमारी आंखें बंद कर ले, जिससे वह अपनी आंखें बंद कर ले। तदा काष्ठकूटम चंचवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तब काष्ठकूट अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। एव सा गजा अंधा भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृष्यार्तः सह जलाशयम गमिष्यति सॉरी, प्यासा होकर वह जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति, रास्ते में एक बड़ा गड्ढा है। तस्मिन् अन्तिके सह स्थापयामि शब्दं च करिष्यामि, उसके पास में आवाज करूंगा, उसके पास में आवाज करूंगा। मेरी आवाज सुनकर वह उस गड्ढे को ही जलाशय समझेगा। मम शब्देन तम गर्तः जलाशयं मत्वा सा तस्मिन् नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यसि च, उसमें गिरकर वह मर जाएगा। तथा करते सा गजा मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महता गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च तथा चोक्तुं बहुनाम्प्यसाराणां समवायो हि दुर्जया। ऐसा ही किया गया। वह हाथी दोपहर में मक्खी की आवाज सुनकर आंखें बंद कर बैठा था। फिर काष्ठकूट ने उसकी आंखें फोड़ दी। अंधा होकर वह जल की खोज में चला और मेघनाद की आवाज सुनकर गर्तस यानी कि गड्ढे को जलाशय समझकर उसमें गिर पड़ा और मर गया। बहुनाप्य साराणाम समवायो ही दुर्जयो, यानी कि इस प्रकार कहा गया है कि अनेक कमजोरियों का एक साथ मिलना भी शक्तिशाली होता है और उसे जीतना कठिन होता है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इस गद्यांश से जो प्रश्न बनते हैं, तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। प्रश्न 1 है कि चटका कुत्र वसत इस्मा, यानी चटका यानी कि चिड़िया कहाँ रहती थी। नदी तीरे, वृक्षे, ग्रहे या फिर पर्वते। तो प्रश्न 1 का सही आंसर है बी, वृक्षे, यानी कि चटका कुत्र वसत इस्मा, चिड़िया कहाँ रहती थी, तो चिड़िया और पेड़ पर रहती थी। प्रश्न 2, चटकाया संतति केन नासिता, यानी कि चिड़िया के अंडों को किसने नष्ट किया। सिंघेन, व्याघेन, गजेन या फिर डी है मचकाया। तो चिड़िया के बच्चों को किसने नष्ट किया, तो इसका सही आंसर है सी, गजेन, यानी कि हाथियों ने। हाथी ने चिड़िया के बच्चों को नष्ट किया। सा चटकाया बिलापम श्रुत्वा अगच्छति, चिड़िया का बिलाप सुनकर कौन आया। प्रश्न 3, ए है मेघनादा, बी है काष्ठकूटा, सी है मचका या फिर डी है गजा। तो चिड़िया का बिलाप सुनकर काष्ठकूट आया। प्रश्न 4 है काष्ठकूटा चटका किम उक्तवान, काष्ठकूट ने चिड़िया से क्या कहा। माँ गजा, माँ शुचा,
सातिष्ठः या फिर डी आगच्छ। तो प्रश्न 4 का सही आंसर है बी मासुच्चा। प्रश्न 5, मेघनादा का आश्रित मेघनाद कौन था? ए सिंगा, बी पक्षी, सी मच्छका या फिर डी गजा। तो प्रश्न 5 का सही आंसर है बी पक्षी। प्रश्न 6, मच्छका प्रथमं किम करोति? ए जलम पिबति, बी है गजस्य कर्णे शब्दम करोति, सी गच्छति या फिर डी है निंद्रा करोति। तो प्रश्न 6 का सही आंसर है बी गजस्य कर्णे शब्दम करोति। प्रश्न 7, काष्ठकूटः किम करोति? काष्ठकूट ने क्या किया? गजा खादति, गजम खादति, बी है गजस्य नयने स्फोटयति, सी है गच्छति या फिर डी है तिष्ठति। तो प्रश्न 7 का सही आंसर है बी गजस्य नयने स्फोटयति। प्रश्न 8 है कि गजः कथम अंधा अभवत्? ए है स्वयं, बी है मच्छकाया, सी है काष्ठकूटेन या फिर डी है जलात। तो गजा कथम अंधा अभवत् यानी गजा किस कारण से अंधा हुआ, कैसे अंधा हुआ? तो प्रश्न 8 का सही आंसर है सी काष्ठकूटेन। प्रश्न 9, गजः अन्ते कुत्र पतितः? हाथी अंत में कहाँ गिरा? ए है नदीम, बी है वनम, सी है गर्ते या फिर डी है ग्रहे। तो प्रश्न 9 का सही आंसर है सी गर्ते यानी कि गड्ढे में गिरा। प्रश्न 10, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्रश्न 10, अस्य पाठस्य मुख्य संदेशा का यानी इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? ए है बलवान एवं श्रेष्ठ, बी है मित्रता न आवश्यकम, सी है बहुनाम अपि दुर्बलानाम संयोगः दुर्जयः, डी है एका एव कार्य करोति। तो प्रश्न 10 का सही आंसर है सी बहुनाम अपि दुर्बलानाम संयोगः दुर्जयः। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी तरह से हम यूपी टेट के लिए संस्कृत के प्रैक्टिस सेट और हिंदी के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नई उम्मीद, नई एनर्जी और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।